संगम में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मां गंगा की पावन गोद में जब नागा सन्यासी जब अटखेलियां करते हैं और पुण्य कमाते हैं यहाँ पर, और ब्रह्मा जी ने जो इन्हें एक आशीर्वाद दिया है कि आपसे गंगा का उद्धार होगा। और देखिए यहाँ पर जो जटाजूट लेकर के और उसकी तस्वीरों को कैद करने के लिए जो नागा जो सन्यासी हैं, वर्षों का तप धारण किए हुए, आप यहाँ देखिए, और उनके सानिध्य में यहाँ स्नान करने के लिए जो आश्रम के निवासी हैं वो यहाँ पर किस तरह से बेताब यहाँ देखिए। और ये जो दृश्य है वो वाकई अपने आप में, सूर्य तो उदित हो चुके हैं, सूर्य देव देखिए उदित हो चुके हैं, लेकिन सूर्य की पहली पौ फटने के साथ ही जो ये स्नान शुरू हुआ है। और यहाँ देखिए ये जय घोष, तो हर हर महादेव का जय घोष इस वक्त नजर आ रहा है। तमाम जो साधु संत हैं वो अपने अपने अखाड़ों को रिप्रेजेंट करते हुए स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तमाम जो 13 अखाड़े हैं उनसे जुड़े साधु संत इस वक्त स्नान में सम्मिलित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। आस्था का महासंगम आपको नजर आएगा और भारी संख्या में विदेशी भक्त भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं महाकुंभ के गवाह बनने के लिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर आ रही है। संगम की भव्य आरती की तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और जो ड्रोन तस्वीरें ली गई हैं, ड्रोन शॉट जो आप देख रहे हैं, उसमें आपको नजर आएगा ये विहंगम दृश्य। आस्था का महासैलाब, भक्तों का, श्रद्धालुओं का महासैलाब आपको नजर आएगा। और अखाड़ों का अमृत स्नान, यह सिलसिला लगातार जारी है। घाटों पर भक्त उमड़े हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विपिन चौबे की यह रिपोर्ट देखिए। नजर आ रहा है उस हेलीकॉप्टर की हम तस्वीरें दिखाएंगे। सामने देखिए, हेलीकॉप्टर को जरा दिखाइए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का वो हेलीकॉप्टर, और आज सुबह से 3:30 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में बैठे हुए हैं, एक एक तस्वीर का जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीर आ रही है और ये वो तमाम नीचे साधु सन्यासी नागाओं पर फूलों की बारिश की जा रही है। और इसकी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के लिए महाकुंभ 2025, क्योंकि अब ऐसा मौका 12 साल बाद आएगा। इस मौके को न सरकार हाथ से जाने देना चाहती है, न जनता, न साधु, न सन्यासी। तो देखिए हमारे तमाम संवाददाता, तमाम सहयोगी इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर, और वहां से हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अलग अलग अखाड़ों के साधु संत इस वक्त जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसकी देखिए एक विहंगम तस्वीर TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। आस्था का महासैलाब आपको नजर आएगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत जो हैं वो मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, और अगर आप नीचे TV9 भारतवर्ष पर स्क्रीन पर नीचे की तरफ गौर करेंगे तो अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा और उदासीन नया अखाड़ा और निर्मल अखाड़े से जुड़े जो साधु संत हैं वो स्नान में सम्मिलित होने के लिए कैसे पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज तीसरा अमृत स्नान है और एक अलग ही रंग नजर आ रहा है। हर कोई आस्था के इस महाकुंभ में सराबोर नजर आ रहा है। महाकुंभ आपको लिए चलते हैं, प्रयागराज लिए चलते हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। संगम नोज से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखाड़ा मार्ग से शिवांग माथुर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। झूसी पॉइंट से शुभम गुप्ता थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। हमारे तमाम सहयोगी, आप कह सकते हैं TV9 के रिपोर्टर्स की पूरी फोर्स इस वक्त महाकुंभ में तैनात है। अखाड़ा मार्ग से मनीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में 2 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुपेश, मैं आपका रुख करूंगा। इस वक्त क्या हो रहा है, जरा तफसील से वहां पर बताएं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और सतर्कता कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जाहिर है आज भी भीड़ काफी ज्यादा है और लाखों लोग स्नान कर चुके हैं। सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें जो नंबर्स बताए गए हैं, कहा यह जा रहा है कि करीब करीब
35 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक 2 तारीख तक स्नान कर चुके हैं। वहां पर कैसी स्थितियां जरा दिखाएं, भी बताएंगे। देखिए, अगर सिर्फ आज की बात करें तो आज तो सुबह से पहली पौ फटी है, उसके बाद से अद्भुत नजारा है। अभी भी देखिए, हम जिस संगम नोज पे मौजूद हैं, आम लोगों के लिए वो अलग, भीड़ सुबह से बहुत सुगमता से लोग स्नान आदि करके और निकल रहे हैं, क्योंकि आज किसी को वहां ठहरने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा पहले दिन क्या हुआ कि लोग वहीं पर वस्त्र वगैरह अपना बदलने लगते हैं, लेकिन आज स्नान करी। थोड़ा सा रुपेश, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, सुबह 8 बजे तक का एक आंकड़ा सामने आया, तब तक मैं वो अपने दर्शकों को बता देता हूं रुपेश। 62,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। यह सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा है। जाहिर है अब नंबर्स और ज्यादा बढ़ गए होंगे। 2 फरवरी तक 34 करोड़ 97 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। ये यूपी सरकार की तरफ से बताया गया है, यानी अब तक 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़ा जारी किया गया है। रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन रुपेश अभी भी ऑडियो में, वीडियो में आपके दिक्कत आ रही है। मनीष वर्मा का तब तक मैं रुक कर लेता हूं, अखाड़ा मार्ग से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वहां पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जरा बताएं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश करते हैं तो कृपया। देखिए, अखाड़ों का स्नान का सिलसिला अभी लगातार जारी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 7 अखाड़े अब तक नहा चुके। उसके बाद वैष्णव परंपरा के जो अखाड़े हैं, उनको समुदाय के जो अखाड़े, उनका नहाने का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार जो है उनके अखाड़े संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद उदासीन अखाड़े का नंबर आएगा, वो लगभग 3 बजे तक इन अखाड़ों का स्नान यहाँ तय किया गया है। स्नान समय जो बताया गया, उसके बाद तमाम अखाड़ों का स्नान 3 बजे तक संपन्न हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की चीज़ें यहाँ सुरक्षा कर्मी लगाए गए। जो अखाड़े आ रहे हैं उनके साथ तमाम सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा, ताकि किसी तरीके से सुरक्षित संपन्न कराया जा सके स्नान को। तो कुल मिला के कहने का मतलब एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो अखाड़े आ रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहिए, अपने पीछे तस्वीरें भी दिखाते रहिए, वो भी उनके अखाड़ों के साथ जी बिल्कुल हम दिखाएंगे। आप बड़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं। अभी महानिर्वाणी वो निर्मोही अखाड़ा भी यहाँ से स्नान करने के लिए गुजरा है और तमाम लोग भी अभी यहाँ पर आने का सिलसिला उनका जारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वैष्णव संप्रदाय से जो अखाड़े हैं वो उनका स्नान करने का सिलसिला चल रहा है। इसके बाद उदासीन अखाड़ों का नंबर आएगा, जो वहाँ पर अमृत स्नान करेंगे संगम घाट पर। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं महाकुंभ से। विपिन, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि वसंत पंचमी के इस स्नान को लेकर प्रशासन, पुलिसकर्मी, पूरी की पूरी व्यवस्था, सिस्टम अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरह से एक हादसा होता है, TV9 भारतवर्ष ने तमाम सवाल उठाए, वो खबरें दिखाई, अव्यवस्था कहां कहां हुई वो बताया, और उसके बाद आज हमें एक बदलाव नजर आ रहा है जो कि काफी बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। प्रशासन अलर्ट है। बिल्कुल समीर, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बहुत बड़ी गलती हुई और इस गलती से सीख लिया गया और आज 3:30 बजे भोर में ही कंट्रोल रूम सेटअप किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम टॉप ऑफिशियल, जिसमें संजय प्रसाद थे, प्रशांत कुमार थे, चीफ सेक्रेटरी थे, इन सभी को लेकर बैठकर कंट्रोल रूम में एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे। संगम नोज पर भीड़ को आने नहीं दिया गया। इसके अलावा बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस अधिकारियों की रात भर टीम यहां मौके पर मौजूद रही। और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं, एक जरा व्यू भी देखिएगा कि क्या नजारा है। तो इस तरह के इंतजाम अगर उस दिन होते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे के सबक लिया गया और आज वो मुकम्मल तस्वीर, वो मुकम्मल व्यवस्था हमें इस वक्त पूरे कुंभ परिसर में नजर आ रही है, जिसकी दरकार थी। मुख्यमंत्री खुद एक्टिव थे। लखनऊ से अधिकारियों की फौज को उतार दिया गया और यह कहा गया कि मुझे व्यवस्था चाक चौबंद चाहिए, और वो चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। जनता भी अच्छे से स्नान कर रही है, शाही स्नान अपने वक्त पर हो रहा है, साधु सन्यासी खुश नजर आ रहे हैं। और तो और एक तरफ गंगा अपना आंचल फैलाकर भक्तों का स्वागत कर रही है और ऊपर से खूबसूरत धूप इस गंगा में स्नान के 4 चांद लगा रहा है। तो मिला जुला कर लबोलबाब यही है कि जो कुछ हो रहा है वो अब व्यवस्था दुरुस्त है, कोई भीड़ भाड़ नहीं,
कोई मिसमैनेजमेंट नहीं, अच्छी व्यवस्था, अच्छा मैनेजमेंट जिसकी दरकार थी अब वो हो रहा, और इसीलिए लोग श्रद्धालु जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि भीड़ पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है। सड़कें खाली पड़ी हैं, घाट पर उतना रश नहीं है, भीड़ को डाइवर्ट जरूर किया गया है, लेकिन थोड़ा लोगों में डर और दहशत जरूर है। और यही वजह है कि लोग अब थोड़ा सा इस तरफ या मेले में आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का जो मंजर उन्होंने देखा उसके बाद अपने परिवार के कुशल क्षेम को लेकर वो थोड़े आश्वस्त नजर नहीं आए। इसीलिए भीड़ कंपैरेटिवली कम है, लेकिन व्यवस्था बहुत बेहतर जमीन पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं सुबह से आज हम देख रहे हैं, और सुबह 5 बजे से TV9 भारतवर्ष ये महा कवरेज कर रहा है, व्यवस्थाएं अब काफी बेहतर नजर आ रही हैं। अखाड़ा मार्ग से शिवांग माथुर हमारे एक और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए वसंत पंचमी के इस बेहद खास स्नान को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन कितना सतर्क आज सुबह से नजर आ रहा है, शिवांग जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए जैसा विपिन ने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट को बहुत ठीक तरीके से आज संचालन किया गया है। जैसे कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि मौनी अमावस्या के ऊपर जो पीपा पुल थे उनको बंद किया गया था। आज जब तमाम अखाड़े निकले स्नान करने के लिए तो सुबह से ही 2 से 3 पीपा पुल खोल दिए गए ताकि क्राउड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, क्योंकि जो अखाड़े निकलते हैं उनके साथ भी हजारों की संख्या में भीड़ निकलती है। उनके शिविरों में जो साथ में रहने वाले लोग होते हैं वो स्नान करने के लिए निकलते हैं। मैं आपको चारों तरफ दिखाऊं, मेरे पीछे जो भीड़ है आज वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मौनी अमावस्या के मौके पे थी। उसके बाद भी कोई कोताही आज नहीं बरती गई। देखिए बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह लोगों को गाइड किया जा रहा है कहां से निकलना है, कहां से आना है। मौनी अमावस्या के मौके पे हमने देखा था जो लोग आ रहे थे और बाहर जा रहे थे वो एक साथ मैच हो रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, लोगों को गाइड किया जा रहा है, सड़कें अधिकतर खाली हैं और कुल मिला के व्यवस्था आज सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। सरकार ने अपनी गलती से सीखा है और कोशिश की है कि अब कोई दूसरा हादसा ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल शिवांग, बने रहे आप हमारे साथ। स्टूडियो में 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं, रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और रामकृपाल जी, मंशा भी यही थी। TV9 भारतवर्ष लगातार जिस तरह से दिखा रहा था कि भगदड़ क्यों मची, क्या कारण रहे, क्या ऐसे कदम थे जो उठाए जाने चाहिए थे, तो यह हादसा ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि TV9 भारतवर्ष के अलर्ट करने के बाद अब प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, और उसका असर आप देखिए, व्यवस्थाएं काफी बेहतर नजर आ रही। क्राउड मैनेजमेंट जिस तरह से आज किया जा रहा है, वैसे अगर मौनी अमावस्या के रोज होता तो शायद वो हादसा ही नहीं होता, लेकिन आज व्यवस्थाएं काफी बेहतर है। कैसे देखते हैं आप रामकृपाल जी? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि एक तो देखिए जो भी हुआ बहुत दुखद था, बिल्कुल, और ये बात निश्चित तौर पर प्रशासन इससे बच नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन ये होता है कि क्या कमियां रह गई थी, जाहिर सी बात है प्रशासन भी उस पर गंभीरता से विचार करने के बाद वो कमियां दूर की गई हैं। जैसे पहले बार सुन रहे थे कि आने और जाने का अगर यही होता कि हमेशा जहां इतनी भीड़ आ रही है, अब आप कल्पना कीजिए जो संख्या आप बता रहे थे, अब आप यूं सोच लीजिए कि अभी तक जब से ये पर्व शुरू हुआ है अमेरिका की पूरी आबादी, उससे ज्यादा लोग यहाँ पर नहा करके जा चुके हैं। अब आप सोचिए कि इस धरती पर एक शहर जहाँ संगम है, वहाँ एक, आप सोचिए कि अमेरिका की आबादी के बराबर लोग आकर के नहा के चले जाएं। बिल्कुल, दुर्घटना हुई, जरूर हुई, लेकिन एक चीज और कहूंगा, मौनी अमावस्या का महत्व बसंत पंचमी की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो उस दिन मौनी अमावस्या के दिन ये तय था कि आज की तुलना में बहुत ज्यादा भीड़ होनी थी। आज जो भीड़ कम आई है, आप देखेंगे आगे आगे। एक होता है मौनी अमावस्या में हमेशा हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि उसी दिन डुबकी लगा ले, तो निश्चित तौर पर, और चलिए देर आए दुरुस्त आए, आज जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, और अभी तो लंबा चलेगा, शायद 26 फरवरी तक चलेगा, तो हम लोगों को अब रखना चाहिए कि प्रशासन ने जिस तरह किया है आगे भी पूरा जो ये उत्सव है, जो भी ये है, ये अच्छे ढंग से समापन हो इसका, यही हम कह सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, और यही हम सब उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर हो, व्यवस्थाएं बेहतर हो, किसी तरह का हादसा ना हो। और यहां पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि टीवी 9 पर महाकुंभ की ये कवरेज लगातार जारी है। और टीवी 9 भारतवर्ष ने जिस तरह से अलर्ट किया पहले हादसे के बाद, कुंभ क्षेत्र में क्या क्या बदला नजर आ रहा है, इस पर आइए जल्दी से गौर कर लेते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त यह हादसा हुआ, सुबह 7 बजे हमारे सहयोगी शिवांग माथुर ने पांटून पुल दिखाते हुए इस बात का जिक्र किया था कि देखिए कैसे पांटून पुल बंद हैं, जिसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। पहला बड़ा बदलाव आज हमें नजर आ रहा है, पांटून पुल श्रद्धालुओं के लिए खुले हुए हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और उसका नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट जारी है। ऑपरेशन 11 क्या, 11 अलग अलग तरह के कदम उठाए गए हैं, जिसका नतीजा ग्राउंड पर आज नजर आ रहा है। संगम से झूसी जाने के लिए 11 पुल खुले हुए हैं और झूसी से संगम जाने के लिए 4 पुल खुले हुए हैं। पहले क्या हो रहा था, लोग जिधर से जा रहे थे उधर से आ रहे थे, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो यह एक बड़ी समस्या थी जिसका अंजाम लोगों ने भुगता। लेकिन अब व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है और उसका बड़ा पॉजिटिव असर इस वक्त हम प्रयागराज में देख रहे हैं, महाकुंभ में देख रहे हैं। अरैल से झूसी के लिए पुल नंबर 28 खुला हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सारे बदलाव किए गए। झूसी से अरैल जाने के लिए 2 पुल खुले हुए हैं और 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है आज के स्नान को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का पूरा तामझाम है उसमें भी इजाफा हमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी हालात आज बेहतर नजर आ रहे हैं। तो कुंभ क्षेत्र में काफी कुछ बदला है टीवी 9 के सचेत करने के बाद, टीवी 9 के अलर्ट के बाद। 100 से ज्यादा नए आईपीएस मेले में तैनात किए गए, 100 से ज्यादा आईपीएस, यानी अब सिक्योरिटी जो है वो भी पुख्ता की गई है, चाक चौबंद की गई। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे के पूरे इलाके की। तो ये स्थितियां काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। राजेश जी, किस तरह से आप इसे देखेंगे? बहुत सारे बदलाव हमें नजर आ रहे हैं, मतलब मौनी अमावस्या से वसंत पंचमी में काफी कुछ कुंभ क्षेत्र में बदला है, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने है। अगर ये कदम पहले उठा लिए गए होते तो शायद हादसा होता ही नहीं। कैसे आप देखेंगे आज की तैयारियों को? देखिए, सवाल जो पिछली बार भगदड़ हुई थी उससे उपजे वो आज भी अनुत्तरित हैं। आज प्रशासन ने सबक सीख लिया है, अपनी कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, ये आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जो अपने परिजनों को तलाशते हुए आज भी भटक रहे हैं, उनका जवाब कौन देगा? 7,000 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कैमरा है वो देख रहे थे, उनका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल क्या है कि ये जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, कई बार धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक अपनी मंशा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप घर से बाहर आइए। हिंदू धर्म में ये था कि आप अपना भीतर होता था, अपने भीतर आप धर्म को माने, अपने ईश्वर से आराधना करें। जो ये हजारों हजार साल से कुंभ चल रहा है, ये किसी राजे महाराजे के बुलाए नहीं बुलाता था, लेकिन आज ये हो गया है कि चाहे वो कांवड़ ले जाने वाले हों या इलाहाबाद में जो है शाही स्नान के दौरान आने वाले लोग हों, उनको सरकार इनकरेज करती है कि अपना धर्म आप सड़क पे उसका डिस्प्ले करें। इससे बहुत नुकसान हुआ है। अभी सब भूल चुके हैं, जुलाई में हाथरस में एक बाबा था, उसने भीड़ को बुलाया और 121 लोग मारे गए। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। भीड़ होती है, 300 लोग मरे हैं। और ये कोई योगी आदित्यनाथ सरकार की बात नहीं है, ये इसमें कांग्रेस की सरकार, आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या दूसरी सरकारें, वो सब शामिल हैं। क्योंकि लोगों की आस्था ये है कि वो सामने अपने आराध्य देव के पास जाते हैं, लेकिन जो प्रशासन है, सरकार है, वो सबक नहीं लेती है। भीड़ को मैनेज कैसे किया जाए ये नहीं करते हैं। और ये होता है कि हाँ ये भी हो जाएगा, इतने सालों से चल रहा है कुंभ, ये भी हो जाएगा। हजारों हजार लोग अब तक मर चुके हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक तो धर्म को पब्लिक डिस्प्ले का जो एक वो बनाया गया है ना सिंबल, वो बंद होना चाहिए। लोगों से कहा जाए आप जाइए, आप अपनी श्रद्धा डुबकी लगाइए, लेकिन ये भब्बड़ पूरा जो जाता है इसको एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। अपने भीतर अपने धर्म को मानिए।
ठीक है, ये भी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे महाकुंभ। विपिन चौबे हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जाहिर सी बात है, जब पिछली बार दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, उसके बाद साधु संतों में भी थोड़ी नाराजगी नजर आ रही थी। आज इस व्यवस्था को देखकर साधु संतों का क्या रुख नजर आ रहा है? अलग अलग अखाड़ों से जुड़े जो महामंडलेश्वर हैं, वो क्या कह रहे हैं आज की व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, आज सब कुछ अब बेहतर हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, मॉनिटरिंग बहुत बेहतर की जा रही है। वजह की पिछली घटना, हमने आई ओपनर का काम किया और हमने दिखाया कि व्यवस्था में कहां कहां कमी रही, कैसे अधिकारी सोते रहे, कैसे भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया और कैसे मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया गया। उसका खामियाजा भगदड़ हुई, स्टैम्पेड हुई और कई दर्जन लोग मारे गए। हालांकि उसमें आंकड़ों को कुछ छिपाया गया, इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी दिखी, लेकिन आज शुरुआत से मैनेजमेंट बेहतर दिखा। क्राउड का मैनेजमेंट अच्छा किया गया, गाड़ियों को बेहतर जगह पर रोका गया, उनकी पार्किंग अच्छी जगह कराई गई, भीड़ को नियंत्रित किया गया, भीड़ को अलग अलग घाटों पर डाइवर्ट किया गया। और साधु संत भी बहुत समय से 4 बजे का स्नान था और मैं 3:50 पर घाट पे था और 3:50 पर पहला अखाड़ा स्नान कर रहा था। इससे समझ लीजिए कि सब कुछ कितना व्यवस्थित चल रहा है। मतलब साफ है कि अगर सरकार अपने पर आ जाए तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन भीड़ को अगर आप भगवान भरोसे और अपने भरोसे छोड़ेंगे तो स्टैम्पेड होगी और इसका नुकसान, इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ेगा और बदनामी सरकार की होगी। सरकार ने चेता, हमने बार बार दिखाया, बार बार जगाया, कमियां कहां थी, कहां गलतियां हुई। पिछले बार अधिकारी सोते रहे, लेकिन इस बार अधिकारी डटे रहे और उसका परिणाम यह रहा कि संत हो, साधु हो, नागा हो, सन्यासी हो, आम जनता हो, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसी को कोई असुविधा नहीं है और बहुत सारे लोग हैं। कोई असुविधा हुई? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत। कोई भीड़ भाड़? कोई भीड़ भाड़ नहीं। अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था। स्नान कैसा हुआ? स्नान कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत अच्छा स्नान रहा, लेकिन जो अमावस्या के दिन जिस प्रकार से प्रशासन की कमियों को आप बता रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने उस दिन ऐसे पब्लिक को छोड़ दिया जैसे राम भरोसे छोड़ दिया। और ये सच्चाई है, क्योंकि वृषराशे गते जीवा मकरश्चा शशि सूर्यो अमावस्या तदा योगात कुंभ स्नानम तत्फलम। तो उस दिन सभी के मन में परम भाव था कि हम जाकर के संगम पर स्नान करें। यदि आज के जैसी व्यवस्था उस दिन प्रशासन करता तो निश्चित ही जिस प्रकार से आज समस्त श्रद्धालु आनंदित हैं। सभी सवाल TV9 भारतवर्ष उठा रहा था, उस सवाल के साथ हैं आप लोग कि अगर व्यवस्था अच्छी होती तो भगदड़ नहीं होती, लोग नहीं मारे जाते। हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व के सनातन धर्मावलंबी आपके चैनल के साथ हैं और यह बिल्कुल सच है और आप इस सवाल को उठा रहे हैं, हम सभी आपके साथ हैं। आज की व्यवस्था कैसी रही? आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, एकदम कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छे से स्नान हुआ, अच्छे से हुआ है, आनंद आया, एकदम आनंद आया है और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। डर तो नहीं लग रहा था कि मौनी अमावस्या में भगदड़ होगी? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं लगा, आराम से स्नान किया। हमें योगी जी पर पूरा मौनी अमावस्या का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मौनी अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मैनेजमेंट, प्रशासन ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, बट कुछ संख्या बढ़ने के कारण वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए। बट आज तो ठीक है। बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं आप लोग, ये बताइए? दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा से। अच्छा स्नान हुआ ना? के भरोसे आए, भगवान ने सब कुछ सब बढ़िया करा। गंगा मैया के भरोसे आए? गंगा मैया से, भगवान के भरोसे आए। अच्छा, सब कुछ बढ़िया। महाराज जी कैसा? पानी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था, आनंद आया, प्रशासन के बहुत अच्छे इस साल बहुत ही आते आनंद। योगी जी को धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल विपिन, यही हमारी मंशा भी थी, यही TV9 भारतवर्ष की मंशा भी थी और यही पत्रकार के तौर पर, मीडिया के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं कमियां हैं तो उसे दिखाया जाए ताकि वो कमियां जो हैं उनको दुरुस्त किया जाए, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। और आज वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, लोग कैमरे के सामने तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं। यही लोग मौनी अमावस्या में शिकायतों का अंबार लेकर खड़े हुए थे, तो वो भी हम दिखा रहे थे। वैभव कृष्ण जो कि DIG हैं कुंभ मेला क्षेत्र के, वो क्या कह रहे हैं आज की व्यवस्थाओं को लेकर, जल्दी से सुन लेते हैं। देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है, भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफ़ी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का, और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे।
तो देखिए डीआईजी भी ये मान रहे हैं कि आज व्यवस्थाएं काफी बेहतर हुई हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, सामने हमारा कैमरा टॉप एंगल से हम देख रहे हैं, पहले तो अपने तमाम अनुयायियों को, तमाम भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद, जो भी टीवी 9 को देख रहे हैं उन सबको आशीर्वाद साधुवाद। आज तीसरा और अंतिम शाही स्नान, 12 साल बाद ये मौका आएगा। कितना दिव्य, कितना भव्य, और आज खासकर वसंत पंचमी का मौका कैसे देखते हैं, क्या इंतजाम और कैसी दिव्यता भव्यता। देखिए आप देख रहे हैं हमारे बीच में जितने साधु संत महामंडलेश्वर नागा सन्यासी सभी ने स्नान किया है, और आप देख रहे हैं हमारे भक्तगण जितने हमारे साथ थे सब ने स्नान किया हुआ, और हमारा प्रयास रहा आज का स्नान बहुत दिव्य भव्य हो, और ऐसा हुआ। और मेरा प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बैरिकेटिंग किया हुआ है, जाल लगाया हुआ है, पूरा सुंदर रास्ता बनाया हुआ है, और सबसे बड़ी बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मेले को देख रहे हैं, इसीलिए मेला हमारा दिव्य है, भव्य है। और रूपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, निश्चित तौर पर आज जिनसे भी आप बात कीजिए वो यही कह रहा है कि आज व्यवस्थाएं काफी ज्यादा बेहतर हुई हैं। टीवी 9 के अलर्ट के बाद बहुत कुछ बदला है और अब श्रद्धालु वहां पर काफी खुश नजर आ रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। किस तरह से आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या कह रहे हैं, और क्राउड मैनेजमेंट आज आपको कैसा नजर आ रहा है? साधु संत हैं या फिर जो आम लोग हैं, निश्चिंत होकर आ रहे हैं, आश्वस्त होकर नहा रहे हैं और प्रेम से जय श्री राम, हर हर गंगे या फिर अपने संप्रदाय के अनुसार नारे लगाकर यहाँ से चले जा रहे हैं। श्री राम। आज की व्यवस्था कैसी है बाबा जी? आज बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, सभी अखाड़े द्वारे और भक्तजन बहुत ही आनंद के साथ गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जय श्री राम। मौनी अमावस्या के दिन थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी, मैनेजमेंट और आज में क्या अंतर पाते हैं? मौनी अमावस्या को भीड़ भी ज्यादा थी और प्रशासन में भी थोड़ी ढील थी, मगर आज बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल आनंद के साथ सब स्नान कर रहे हैं, सभी को आनंद है। जय श्री राम। बाबा जी आज निश्चिंत होकर स्नान कर रहे हैं बाबा जी? आज निश्चिंत, आज आश्वस्त हैं, व्यवस्था दुरुस्त है? अरे दुरुस्त बिल्कुल दुरुस्त। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं। विपिन चौबे भी हाथ हिला रहे हैं। विपिन, कहना चाह रहे हैं कुछ? समीर, मामला बड़ा गंभीर है और इसको और थोड़ा हल्का करते हैं। मौका शाही स्नान का है, गंगा के किनारे खड़े हैं, शानदार सूरज की रोशनी है, और एक बिटिया मुझे मिली जो आपको याद होगा, मैंने इसके बड़े गाने आपको सुनवाए हैं अयोध्या में, तो ये मुझे पहचान गई, मैं इसको पहचान गया, और एक बहुत सुंदर गीत इस बच्ची के मुंह से मैं आपको सुनवाऊंगा और आपको मैं वादा करता हूँ आनंद आ जाएगा। क्या सुनाओगे बेटा? मुझे अयोध्या में तुमने बहुत गाने सुनाए, अच्छे, यहाँ क्या सुनाओगे आप? पिछली बार राम जी के, लेकिन आज राधा रानी के। बताइए, सुनाइए। आंचल में छुपा लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए महारानी, राधा रानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, राधा रानी कृपा की। और एक मेरे रामलला सरकार जो बहुत फेमस था, मेरे राम लला सरकार तेरी हो रही जय जयकार, मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, मेरे राम लला। क्या बात है विपिन, क्या बात है। ये सिलसिला आप जारी रखिएगा। राम कृपाल जी भी इस बच्ची को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया इसका ये गीत सुनकर। बड़ी सुखद तस्वीर और बहुत राहत देने वाली तस्वीरें आज प्रयागराज से सामने आ रही हैं। राम कृपाल जी, निश्चित रूप से माहौल जिस तरह का है, लोग उस अवसाद को भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी गलतियों से ही लोग सीखते हैं, और चलिए जो भी हुआ आज कम से कम व्यवस्था अच्छी है। तो और जिस तरह से आज देखिए धूप खिली हुई है, चौबे जी कह रहे थे कि बिल्कुल, अब आप सोचिए हम यहाँ बैठे हुए आज बल्कि उसको मिस कर रहे हैं कि संगम पर इस समय धूप खिली हुई हो
और जो नज़ारा है वाकई अद्भुत है। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ही भविष्य में हम जब, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है, ये कुंभ का तो पता नहीं हजारों सालों से चला आ रहा है जी जी, लेकिन एक बात सोचनी चाहिए हमें कि 100 साल पहले हम सिर्फ 40 करोड़ थे, हाँ, आज हम 140 करोड़ हो गए हैं। और एक बात और जानिए, एक बड़े वामपंथी इतिहासकार ने जी, जो जिनको मैं दार्शनिक भी मानता हूं, उन्होंने एक बात लिखी थी कि जैसे ही पेट की चिंता जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होती है, पेट और प्रजनन से परे भी एक संसार है, एक दुनिया है। तो जैसे वो उठेगा तो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले इंसान अपने कर्मकांड, जैसे गरीबों का कर्मकांड है, संपन्नों का दर्शन जी, अधीन दोनों है, भ्रामक दोनों उन्होंने लिखा है। लेकिन जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की ललक बढ़ेगी। अभी राजेश भाई कह रहे थे कि सब जा रहे हैं कांवड़ लेने, थोड़ी सी कमी है राजेश जी के पास, मुझे नहीं, मैं राजेश जी के पास जाना होगा। एक लाइन और कह दूं, जल्दी से, ये कांवड़ लेने के लिए सरकार ने नहीं कहा है, ये समाज का बदलाव जो हो रहा है, नहीं, असहमत जो हूं मैं। पहले नहीं, मैं बता रहा हूं, असहमत होइएगा। मैं क्यों असहमत हूं? देखिए, सरकार ने किसी को कांवड़ लेने के लिए नहीं कहा, हम भी उस गांव से आते हैं, जगह जानते हैं। ये चीजें अचानक नहीं हुई हैं, ये माहौल बनाया जाता है, होता ही है, ये माहौल नहीं ये होगा, हम इसको मैनेज करने की 80 के दशक में, रामकृपाल जी 80 के दशक में मैंने देखा, आपने देखा है, अकेला आदमी कांवड़ लेकर के जो है वो जाता था, उसको कोई, अब जो है ऊपर से पैलेट दिया जाए, IPS अफसर जो है वो पैर मसार रहे हैं। 10 साल नहीं हुआ भाई, ये 10 साल की बात नहीं, मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ। भगवत शरण अपने पास से लोग जाते थे, अपनी प्रेरणा से जाते थे। जी, अब राजेश जी, भगवत शरण उपाध्याय ने 1900 क्या कह रहे हैं, सॉरी राजेश जी, ये सरकारों की तरफ से, मैं मुझे कहने की दीजिए, आपने बिल्कुल देखिए, धार्मिक, रामकृपाल जी मैं आपसे असहमत नहीं हूं एक लेवल पे, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जो हैं इंसान के अपने भीतर की भावनाएं होती हैं। मैं और मेरा आराध्य देव के बीच की बात है, इसमें तीसरा कौन है? बिल्कुल सही बात है। आपने देखा, मैंने देखा 1980 के दशक में जब यहाँ से हरिद्वार हम जाते थे तो कोई एक इंसान कांवड़ लेकर के चुपचाप पैदल चलता चला जाता था, उसमें कोई शो ऑफ नहीं था, उसमें कोई डीजे नहीं बनता था, उसमें कोई डांस नहीं होता था, उसमें कोई अपाचार नहीं होता था। लेकिन अब सरकार ने उनको एनकरेज किया है, ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी जा रही है, उनके लिए पूरी सड़क दी जा रही है, और गांव-गांव में सरकार नहीं करती है, जो दूसरे संगठन होते हैं वो कहते हैं गांव-गांव से बेरोजगार लड़के हैं, दलित पिछड़ी जातियों के लड़के हैं, उनको कहते हैं कि आप जाइए अपने धर्म को सड़क पर जो है वो डिस्प्ले कीजिए। ये धर्म को सड़क पर डिस्प्ले करना जो है एक बहुत सोची समझी राजनीतिक प्लान का हिस्सा है कि आप छेकिए, आप जो है सड़क पर जो है कांवड़ ले जाइए, वो सब कीजिए, लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। ये रियलिटी है आज की। रामकृपाल जी, आप तो सोशल साइंटिस्ट हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपने ये सब पूरा देखा है। केवल एक वाक्य कहूंगा, 1990 के बाद से 92 में जो अयोध्या में हुआ, आप जबकि बात कर रहे हैं, ये खुद से नहीं हुआ ना, वो तो करवाया गया। आप ठीक है, तो फिर आप ये आज क्यों कह रहे हैं? करवाया आज ही कहना, उस तब भी कहते थे समाज के अंदर ये जो बदलाव ये समाज के अंदर कहा गया भी था भाई। उससे पहले अकेले इक्का दुक्का कोई जाते थे कांवड़ लेकर के। अयोध्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई मैंने देखा है, अयोध्या में भीड़ इकट्ठा हुई नहीं, करवाई गई। ये पूरे आंदोलन नहीं, गलत है। वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अनुषंगिक संगठन थे, उन्होंने गांव-गांव में जाकर, मैं भी तब यहीं था। रामकृपाल जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं भी पत्रकार हूँ, उनकी किताब के बारे में मैंने लिख दिया, उनकी किताब के बारे में जिक्र ना कीजिए, क्योंकि उनकी किताब पर मैंने लिख दिया है, उनकी किताब की समालोचना मैंने की है। थोड़ा सा ये आंदोलन क्रिएट किया गया राम जन्मभूमि की बात यह है कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, और TV9 भारतवर्ष ने हादसे के बाद, भगदड़ के बाद जो कवरेज की, जिस तरह के सवाल उठाए, इसी मंशा के साथ हमने सवाल उठाए थे कि व्यवस्थाएं बेहतर हों, और जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो, उन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई जाए। आज ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने सबक लिया है, इंतजामात बेहतर हुए हैं, और श्रद्धालुओं के बयानों में यह बात अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रही है। जो हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे तो ज्यादातर श्रद्धालु कह रहे हैं कि आज व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं। साधु संत भी इस बात को मान रहे हैं, और यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना निश्चित तौर पर सुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।